उनको सांत्वना देना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, यही मकसद है। और स्वाभाविक रूप से जब लोगों से संपर्क होता है, पार्टी के साथियों के साथ विमर्श होता है, तो पार्टी को मजबूती मिलती है। और हमारा मकसद ही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। भोजपुरी में एक कहावत है कि भाग्य वाले का हल जो है वो भूत जोतता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और सियासत में खास करके अगर आपका भाग्य बढ़िया हो, आपके नसीब तेज हों, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आपको लगातार पद पदवी और स्थान मिलते रहता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब 2020 के चुनाव परिणाम आए और नीतीश कुमार जी थोड़ा कमज़ोर हुए। अपने पुराने साथी के साथ नीतीश कुमार जी गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया और पुराने साथियों को अपने यहाँ बुलाने लगे। ऐसा ही एक नाम था भाग्य वाले का, उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार को लौकुश समीकरण साधना था और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई। उपेंद्र कुशवाहा 2020 के चुनाव में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन बड़ा ही लचर रहा था। दो जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह हार गए थे। खास करके अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बड़ा ही अपने आप में सफोकेशन महसूस कर रहे थे। पार्टी भी लगातार टूट रही थी और इन सब को संभालने में काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। लेकिन कई ऐसे सदस्य थे जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ डटे हुए थे। ऐसे समर्पित सदस्यों को लेकर के जब देखा उपेंद्र कुशवाहा ने कि अब एक मौका मिला है, उसका पूरा सदुपयोग किया जाए और यही वो रास्ता होगा जिसमें अपनी राजनीतिक खोई हुई जो ज़मीन है उसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बिना कुछ देर किए हुए, थोड़ा सा मोल जोल करते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। और नीतीश कुमार ने, जो कि खुद चाह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा उनके पास आ जाएं और लौकुश समीकरण को मजबूत कर लें, दोनों ही एक दूसरे के स्वार्थ में एक दूसरे के साथ जुड़े। और अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के भरोसे का और नीतीश कुमार के नाम का फ़ायदा खूब जम करके मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा अपनी खोई हुई ज़मीन और खोया हुआ प्रतिष्ठा जो है उसे प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर उन्हें प्राप्त हो गया है और उसमें वो लग गए हैं। आपको याद है कि नीतीश कुमार के निर्देश पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं और अपने पुराने मित्रों से भी मिलते हैं। इन सब के बीच में क्या कुछ कमियां रह गई हैं, क्या आगे करना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के मुख्य जो पात्र हैं वो हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने पहली यात्रा जो की, उसके बाद से फिर दूसरी यात्रा भी शुरू हो गई है। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने सीधे यात्रा ही करना उचित समझा। रात्रि विश्राम भी वो कर रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में। शाहाबाद की यात्रा पर हैं और शाहाबाद का क्षेत्र खास करके कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का पुराना क्षेत्र रहा है, संसदीय क्षेत्र रहा है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि एक लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, फिर से जो हमारा पुराना जो संबंध था उसे बरकरार रखते हुए आप सबकी कमियों के और आप सबके लिए मैं उपलब्ध हूँ। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की तो बातें चल ही रही है, नीतीश कुमार के लिए तो काम कर ही रहे हैं, जदयू के लिए तो काम हो ही रहा है, लेकिन ज़बरदस्त ब्रांडिंग हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अपनी खोई ज़मीन हासिल करने में सक्षम होते नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ जदयू के भीतर पावर गेम चल रहा है, वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी ज़मीन मजबूती के साथ पकड़ बनाने में जुट गए हैं। इसका फ़ायदा कितना मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ज़मीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।